आइए बच्चों, वेक्टर्स। देखो अभी तक हमने जो पहली दो क्लास हुई है उसमें केवल बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी है दो वेक्टर्स के बारे में। दो वेक्टर को प्लस करना, माइनस करना, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, अब एक आज का जो टॉपिक है उसका बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड से लेने देना ही नहीं है कुछ भी। लेकिन ये भी ना डॉट और क्रॉस से पहले, एसटीपी से पहले, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझे क्या हुआ कि अगर सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये लीनियरली कंबाइंड है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये कोलिनियर है। ठीक है, तो होगा क्या? व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, पैरेलल या कोइंसिडेंट होंगे। तो हमने पढ़ा था क्या कि दैट इज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ये पढ़ा हुआ है हमने। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दैट मींस देयर यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल। यूनिट वेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमने दो वेक्टर के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन निकाली थी। ठीक है, यहां से मैंने क्या बोल दिया था? ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स या फिर बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कोलिनियर या कोइंसिडेंट। ये वाला केस था। ठीक है, अब मैं यहां से देखो, यहां से लेकर चलता हूं, यहां से कि ए वेक्टर ये क्या है बेटा? बी मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, प्लस माइनस ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। इसको मैंने x अज्यूम कर लिया, इसको मैंने y अज्यूम कर लिया। तो ये क्या हुआ? a x वेक्टर y b वेक्टर इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये जो x और y है ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को वेक्टर के फॉर्म में क्या बोलते हैं? स्केलर्स। क्या बोलते हैं? स्केलर्स। समझ आया? अब यहां एक चीज समझो आप लोग कि ए एक्स प्लस बी वेक्टर वाई ये इक्वल टू 0 दिया है, इक्वल टू ये 0 दिया है। ये क्या क्या कह सकता है? ठीक है, अब देखो, अगर ये दो वेक्टर पैरेलल है, अगर ये दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर ये पैरेलल है, तो इनके स्केलर्स 0 हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। दोबारा समझो, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनके स्केलर 0 हो या हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों का तो क्या है? डायरेक्शन रेशियो सेम है। इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है। समझ आया? ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हो सकता है कि x 0 हो, y 0 हो। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? When two vectors are parallel, collinear, coincidence,
देन देयर स्केलर्स मस्ट बी जीरो। क्या होना चाहिए वो? जीरो। जब नॉन पैरेलल होंगे तो वो नॉन जीरो। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। स्केलर्स है, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है। देख, इसको एक्स बोला इसको वाई बोले, यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी स्केलर है, अभी भी स्केलर है। अब क्या है कि अगर ये दोनों वेक्टर ए और बी नॉन कोलिनियर होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, तो अब ये समझ एक बात, मैंने क्या बताया था, ए और बी अगर कोलिनियर है, पैरेलल है, कोलिनियर या पैरेलल है, सुनना ध्यान से, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है, दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है। यूनिट वेक्टर को कभी कभी मैं क्या बोल देता हूं, मैग्नीट्यूड 1। अगर मैं ये बोलूं इसका मैग्नीट्यूड अगर सपोज 1 है, तो ए और बी वेक्टर दोनों क्या है, सेम। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है, तो इनके एक्स और वाई जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खुद इक्वल है ना, तो खुद इक्वल है। यहां से देख, अगर ए और बी इक्वल है, एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी है, तो इसकी वजह से जीरो हो जाएगा ये। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा। नहीं समझ आया? ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनका कॉम्बिनेशन जीरो। समझ आया? इनका कॉम्बिनेशन जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर देन देयर स्केलर्स मस्ट बी जीरो। अगर ये नॉन कोलिनियर दोनों वेक्टर, तो उनके स्केलर का जीरो होना जरूरी है इस कॉम्बिनेशन को प्रूफ करने के लिए। समझ आया? अगर दोनों कोलिनियर है तो वैसे ही जीरो होंगे, वैसे ये कॉम्बिनेशन जीरो है। समझ आया? तो क्या लिखना है, व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर नॉन पैरेलल then their scalars must be zero, that is x अगर a b पैरेलल नहीं है, then x and y दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो। समझ आया? ठीक है, देखो सुन ध्यान से, क्या अगर ये दोनों कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब कोलिनियर है, पैरेलल एक ही बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है, दोनों का यूनिट वेक्टर। मैं कैसे लेके जा रहा हूं तुम लोगों को, यहां सुनो जरा ध्यान से, मैं कैसे लेके जा रहा हूं कि भाई ये दो वेक्टर है, इनका डायरेक्शन सेम, मैं किस तरह से समझाना चाह रहा हूं वो सुनो। और ये होता है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, और मैं समटाइम्स का मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसका मतलब ए और बी दोनों वेक्टर क्या है, समझ आया? अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। उस मोमेंट में मैं ए वेक्टर को बी के मैग्नीट्यूड से, बी वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर माइनस करूंगा तो रिजल्ट क्या रहेगा, समझ आया? ये पॉसिबिलिटी कब है, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ये कोलिनियर नॉन पैरेलल है ही नहीं, मुझे अभी भी इस कॉम्बिनेशन को जीरो लाना है, तो उस केस में एक्स और वाई का जीरो होना जरूरी है, तभी जीरो, हाँ एक्स और वाई दोनों का जीरो होना जरूरी है, तभी पॉसिबल है ये। हाँ स्केलर है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ अभी रुक जाओ, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। अब देख, सपोज ये बोल दिया क्वेश्चन में, मैंने ऐसे लिया, सुन इफ, सुन बेटा सुन, प्लीज प्लीज सुन, सुन ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, देन 2 माइनस एक्स प्लस ए वेक्टर y माइनस 3b वेक्टर इक्वल टू 0, देन फाइंड x कॉमा y। अब बताओ, अब a और b दोनों वेक्टर क्या है,
नॉन कोलिनियर, अगर नॉन कोलिनियर है तो उनके स्केलर का जीरो होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, लीनियरली कंबाइंड है, लीनियरली कंबाइंड है। इस मोमेंट पे 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 2, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y का वैल्यू 3, तो x कॉमा y 2,3 ये काम कराएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये इसके इस कॉम्बिनेशन को जीरो होने के दो चांसेस है, ए और बी पैरेलल, वैसे जीरो हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, समझ आया ना। ठीक है, दूसरा अगर ये दोनों नॉन पैरेलल है तो एक्स वाई को जीरो करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन लिखो, इफ ए एंड बी आर टू non-collinear vectors, are two non-collinear vector, then find x for which vectors alpha vector है ये and beta are collinear। क्या बोला क्वेश्चन में, अगर ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, एक्स का वैल्यू बताओ जब अल्फा और बीटा दो वेक्टर कोलिनियर है। तो ये देखो आप लोग, व्हेन अल्फा एंड बीटा और बीटा आर कोलिनियर, कोलिनियरिटी की कंडीशन बताओ, अल्फा लैम्डा टाइम्स बीटा या बीटा लैम्डा टाइम्स, डालो वैल्यू x माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 2x ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, सबको इधर ले आओ, ये इसको उधर ले जाओ, जो भी मन करे तुम्हारा। ठीक है बेटा, उधर ले जाओ। तो a कॉमन ले लूंगा मैं, क्या लिया मैंने, a कॉमन, क्या हुआ बेटा, लैम्डा 3 प्लस 2x माइनस x माइनस 2, समझ आया, प्लस बी वेक्टर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, समझ आया। अब यहां देखो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना, ए वेक्टर ये पूरा x है, ये बी वेक्टर ये पूरा y है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, व्हेन A and B are non collinear, अगर A and B non collinear है, then their scalars must be zero, when their scalars must be zero। A और B दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर, तो इनके स्केलर्स ये और ये दोनों क्या होंगे, जीरो। तो पहला स्केलर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा के वैल्यू, दूसरा स्केलर बेटा 3 प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस 3 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अरे कुछ गड़बड़ हो गई यार, x कट गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे सॉरी सॉरी यार बेटा, हाँ दिमाग जा रहा है, x का वैल्यू 1/4, और ऐसे क्वेश्चन मींस में पेपर में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ऐसे, समझ आ गया। ठीक है, नोट करो, देखो क्वेश्चन है, इफ
A and B are two non-collinear vectors and alpha equals to x plus 4y 2x plus y plus 1 b vector and beta equals to minus 2x plus y plus 2 a vector b vector 2x minus 3y minus 1 are connected by the relation 3 alpha equals to 2 beta, then find x and y and find x and y. करो जल्दी से, सिंपल अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ डालो. क्या है आंसर? सॉरी, इसको उधर ले आओ. ए वेक्टर 3x plus 12y plus 4 minus 2y minus 4 b vector 2x plus 2x, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करना था, 6 3 3 minus 4 plus 6 plus 2 b vector equals to 0. बोलो ये आया था, ऐसा कुछ आया था. a vector 7x 10y minus 4 plus b vector 2x 9y plus 5 equal to 0. a और b के लिए क्या बोला गया दोनों? Where a and b are नॉन कोलिनियर तो उनके स्केलर्स 0 होंगे. सॉल्व कर लिया. एक्स और वाई क्या क्या है? एक्स और वाई का आंसर, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू. ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है. लेट u equals to I plus 2j v vector equals to minus 2I plus j, w vector equals to 4I plus 3j. Find x and y when w equals to x u plus y v. Find x and y. क्या बोला है? एबीसी पहले इसने बोल दिया है. लेट एबीसी एनी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, एंड एनी ऑफ टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर. मतलब इन तीनों में से कोई भी दो नॉन कोलिनियर हो सकते हैं. ये पता नहीं है कौन है. ए बी भी हो सकते हैं, बीसी भी हो सकते हैं, सी ए भी हो सकता है. तो इसमें दो कंडीशन दी है. अगर ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो तो ये बताओ. आ गया?
अच्छा क्वेश्चन लिखा है, आओ देखो बेटा, ये ले लेते हैं, व्हेन a प्लस 2b इज कोलिनियर विद c। अगर ये इसके साथ कोलिनियर है तो a प्लस 2b लैम्डा टाइम्स c। तो a प्लस 2b माइनस, या चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, ये वाला रिजल्ट मैं यही रख रहा हूं, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा केस क्या बोल रहा है बेटा, एंड b प्लस 3c is collinear with vector a। collinear with, यही है ना, b प्लस 3c collinear with vector a। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो क्या होगा, इसको मैं म्यू टाइम्स ले लेता हूं, ठीक है ना, एक लैम्डा ले लेंगे। तो यहां पर मैं एक काम करूं, यहां से a का वैल्यू निकाल के वहां डाल दूं, या वहां से b का वैल्यू निकाल के यहां डाल देते हैं। अगर मैं a का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, लैम्डा c माइनस 2b, b प्लस 3c, कुछ भी कर सकते हैं भैया का। लैम्डा a का वैल्यू क्या है, लैम्डा c माइनस 2b, b प्लस 3c, लैम्डा इंटू म्यू, मैं लैम्डा ही ले लेता हूं, ठीक है, ले ले, ऐसे ले ले, ये घबरा रहा है, ने 4 तरह की शक्ल बनाती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दोनों कांस्टेंट हैं, लिख के ले ले ले। अब खुश है, अब ठीक है, ठीक है, बताओ सही है ना, आ जाओ सबको इधर ले आओ, b प्लस लैम्डा 2, अरे अरे भाई 1 प्लस लैम्डा 2, दोनों के दोनों स्केलर्स का क्या रख दे, 0। लेकिन लेकिन पता क्या है, मुझे लैम्डा और म्यू के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे या तो म्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी या लैम्डा की, मुझे लैम्डा म्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है ये, b वेक्टर 1 प्लस 2 म्यू और c वेक्टर 3 माइनस म्यू लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो क्या बोला था शुरू में, a b c में से कोई भी दो नॉन कोलिनियर है, मेरा कॉम्बिनेशन b और c के टर्म्स में बना, तो b और c क्या है यहाँ पर, नॉन कोलिनियर, तो उनके स्केलर्स क्या होंगे, 0। तो म्यू का वैल्यू माइनस हाफ, यहां सीधा मैं म्यू रख दूं, तो b प्लस 3c इक्वल्स टू माइनस हाफ a वेक्टर, इस तरह मल्टीप्लाई कर लो, कितना बेटा, a इधर आ गया प्लस 2b 6c इक्वल्स टू 0, समझ आया, ठीक है। अच्छा, जो ये क्वेश्चन आया है हमारा, उसमें पूछा क्या है, उसमें ये पूछा था फाइंड a प्लस 2b प्लस 6c का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो क्या आएगा, 0 ही रहेगा, ठीक है, नोट करो। इसके जैसा एक और दे देते हैं, पहले करो उसको, आओ भाई, 3 वेक्टर है, सपोज मेरे पास इसी पॉइंट है, ठीक है, ओ सपोज 3 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है बेटा, 3 पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, सपोज बी वेक्टर इज फुल m
इस टू एन रेशियो में डिवाइड कर, m इज टू n रेशियो में। इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका पोजीशन वेक्टर b है, इसका पोजीशन वेक्टर c है। ठीक है, तो क्या होगा, b वेक्टर इक्वल्स टू m c वेक्टर n a वेक्टर अपॉन m प्लस n, इधर ले आओ उसको, m प्लस n, b वेक्टर m c वेक्टर n a वेक्टर n a वेक्टर प्लस m c वेक्टर माइनस m प्लस n b वेक्टर इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको x बोल दूं और इसको y बोल दूं और m प्लस n माइनस m प्लस n को z बोल दूं, ठीक है, तो ax b वेक्टर, x का गया, ax b वेक्टर z c वेक्टर y, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि प्रूफ में भी ऐसा हो गया था, ये b वेक्टर y c वेक्टर z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये भी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, व्हेन 3 वेक्टर्स a b c आर कोलिनियर, 3 वेक्टर अगर कोलिनियर है देन x plus y plus z equals to 0, then the sum of their scalars is always 0। कैसे, देख लो बेटा, x का वैल्यू x plus y plus z, x का वैल्यू क्या है n है, y का वैल्यू क्या है प्लस m है, और z का वैल्यू माइनस m प्लस n, 0। समझ आया, तो क्या लिखेंगे, when 3 पॉइंट्स या फिर 3 वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर होंगे तो हो गई नॉन कोलिनियर, देन सम ऑफ देयर स्केलर्स आर ऑलवेज 0। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, इनके कॉम्बिनेशन में ना कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड के अंदर कहीं कोई नॉन क्या बोलते हैं लैम्डा मतलब फिक्स होगा, फंसा होगा बीच में बेचारा, उनको 0 के बराबर रखोगे लैम्डा निकल जाएगा। सपोज जैसा मान लेते हैं फाइंड लैम्डा, समझ गए, तो 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। कितना हुआ ये 10 15, when 3 vectors lie in a plane यानी कोप्लेनरिटी। देखो भाई, जैसे 2 वेक्टर है तो वो हमेशा कोलिनियर रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, अगर 3 वेक्टर है सपोज, तो 3 वेक्टर को अगर मेरे को प्लेस करना तो हमेशा क्या क्या शो करेंगे, कोप्लेनरिटी। एक जब भी 3 वेक्टर किसी भी प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो उनकी कंडीशन क्या है, ये सुनो ध्यान से। अब देखो सपोज ये A है, ये B है, ये P वेक्टर है, ये M आ गया, तो ये OM, ये जो MP है वो किसके पैरेलल होगा, B के पैरेलल होगा। तो यहां पर ये A वेक्टर है और ये बेटा B वेक्टर है।
ये ओपी वेक्टर को मैंने आर वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एम पी का मालूम है अब क्या होगा बेटा, ओपी इक्वल्स टू बोलो ओ एम प्लस एम पी। देखो एम से पी का ही डायरेक्शन है, एम से पी का डायरेक्शन है। अब सुनो ध्यान से, ये ओ एम और ओ एम एंड ओ ए क्या है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, सेम ही है। तो मैं यहां पर ओ एम वेक्टर को लैम्डा टाइम्स या एक्स टाइम्स ओ वेक्टर लिख सकता हूं, ओ ए। तो ओ ए वेक्टर को एक्स ए वेक्टर, इसी तरीके से एम पी वेक्टर को वाई बी वेक्टर। तो यहां पर जो ओपी वेक्टर है क्या हो गया बेटा, वो एक्स ए वाई बी, यानी जो आर वेक्टर या फिर वो सी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है तीसरा, ठीक है। तो यहां पर क्या है सीखा हमने, जब भी तीन वेक्टर एक प्लेन में होंगे तो उनको लीनियरली कंबाइन करेंगे, ठीक है। व्हेन थ्री वेक्टर्स lie in a plane, then any vector linearly combined with another two vector, यानी कोई भी एक वेक्टर जैसे a है वो लीनियरली कंबाइन हो जाएगा बाकी दो वेक्टर के साथ। b वेक्टर है, a वेक्टर x, c वेक्टर y, c वेक्टर है a वेक्टर x, b वेक्टर y। समझ आया, ठीक है, समझ आया। अब एक चीज और सुनो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और a वेक्टर माइनस एक्स, या ऐसे कर लेता हूं, यहां से ले लेता हूं, यहां से ज्यादा सही लगेगा तुम लोगों को। सी वेक्टर ए वेक्टर एक्स, बी वेक्टर वाई, ए वेक्टर एक्स, बी वेक्टर वाई माइनस सी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर एक्स, बी वेक्टर वाई प्लस जो ये -1 है इसको मैं z बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं मैं, z। तो a वेक्टर x, b वेक्टर y, c वेक्टर z इक्वल्स टू 0। यहां पर x y z आर स्केलर्स, ये क्या है, स्केलर्स। तो यहां पर भी वही कंडीशन हुई, व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन देयर स्केलर्स आर 0। जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो उनके स्केलर्स क्या होंगे, 0। जब तीन वेक्टर कोलिनियर होंगे तो उनके स्केलर का सम 0 होगा, ठीक है। और हाँ नॉन कोलिनियर, जब दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होंगे तो एक्स और वाई क्या होंगे, 0। जब तीन वेक्टर नॉन कोलिनियर होंगे तो उनके स्केलर का सम 0। जब तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर है तो ये, नॉन कोप्लेनर होंगे तो उसका मतलब क्या है, उनके स्केलर्स अभी भी 0। वही कंडीशन है ये, दो वेक्टर की कोलिनियरिटी की कंडीशन और तीन वेक्टर के कोप्लेनरिटी की कंडीशन, बोलो एक ही बात, ठीक है। व्हेन थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर then their scalars are 0, यानी x y और z क्या होगा, हमेशा 0। तो दो चीजें मुझे इसके बारे में याद रखनी है, जब तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर होंगे, जब दो तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो कोई भी एक वेक्टर बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, ठीक है। अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो उनके स्केलर्स का सम, उनके स्केलर्स 0 होंगे, उनके स्केलर्स 0 होंगे। समझ आ गया, ठीक है। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन एक और भी है, सपोज ए बी सी, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, अगर ये कोप्लेनर है तो इनसे बनने वाला डिटरमिनेंट 0। ये भी आगे बढ़ेंगे, अभी भी तुम क्वेश्चन यहां से कर सकते हो, लेकिन आगे क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम पढ़ेंगे वहां पे इसका प्रूफ हो जाता है। समझ आया, उसका डिटरमिनेंट 0, ये तुमने पढ़ रखा होगा वाला, ठीक है। अबे उन्होंने पढ़ रखा होगा तो वो पढ़ेगा भी, क्रॉस प्रोडक्ट में है इसका, ए वेक्टर के कंपोनेंट, बी वेक्टर के कंपोनेंट, सी वेक्टर के कंपोनेंट 0 रख दोगे तो कोप्लेनर प्रूफ हो जाता है। समझ आया,
ठीक है, नोट करो। -2i -2j 4k -2i 4j -2k 4i -2j -2k. Prove that they are coplanar. कोप्लानर करना है। डायरेक्ट ही करो। देखो भाई ऐसा है, हमें कहीं सॉल्यूशन तो शो करना नहीं है। जब भी कोप्लानर की बात है सीधा उठाओ, डिटरमिनेंट बनाओ, डिटरमिनेंट बनाओ सीधा। लीनियरली कंबाइंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में पड़ोगे तो एक्स वाई निकालना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू डालूंगा तब आएगा। ठीक है, तो सीधा ही करना है। आई का कंपोनेंट, पहले वेक्टर का कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट, तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट। अच्छा अब देखो कोई वैसे तो बन नहीं रहा यार, मतलब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए ना, इनका रेशियो प्रोपोर्शनल लग रहा है मेरे को, कहीं भी लग रहा है सिमेट्रिक है ये तीनों डिफरेंट, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, तो वो तो स्क्यू सिमेट्रिक में होता है डिटरमिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक में डिटरमिनेंट थोड़ा है सिमेट्रिक, इधर स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सॉल्व कर लो भाई, कोई बात नहीं। -2 के लिए -8 और माइनस माइनस प्लस -4, +2 के लिए 4 + 8, +4 के लिए 4 - 16, ये कितना हो बेटा, माइनस का 12, 24 + 24 - 48, 0 कोप्लानर है। हाँ अब इतनी देर में तो मैं ऐसे इसकी शक्ल देखो तो मैं कैलकुलेशन करके फेंक दूंगा। वो जो क्वेश्चन लगे कि भाई ये बर्बाद करने वाला है तो सोचो उसके बारे में। F 4i + 11j + mk 7i + 2j + 6k I + 5j + 4k are coplanar, then the value of m कर दो। अच्छा यहां तो ये तीन वेक्टर दिए, अगर ये 4 वेक्टर्स को बोलेगा कोप्लानर, तो लिख लो, लिखो पहले, लिख लो। लीनियर कॉम्बिनेशन वाले से सॉल्व किया, करने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा निकलेगा, ये अलग चलेगा। -10 कैसे आ रही है, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा अब सुनो, देखो बेटा अगर ये 4 वेक्टर दे दे और वो कोप्लानर बोलेगी प्रूव करो ये चारों कोप्लानर है या उसके अंदर कोई एम है वो निकालो, तो 4 वेक्टर से हम 3 वेक्टर निकालेंगे। ए बी सी डी 4 है तो B - A, C - A, D - A, किसी एक को फिक्स करना है आपको। तो मैंने एक को फिक्स कर लिया, तो B - A, C - A, D - A, 3 मिल गए, 3 के लिए डिटरमिनेंट, 3 के लिए डिटरमिनेंट। फिक्स किसी को भी कर सकते हो, जैसे मैं A - B, C - B, D - B कर दूं, ठीक है ना, A - D, B - D, C - D कर दूं, D को फिक्स कर लिया। 3 वेक्टर निकालने हैं बस मेरे को 4 में से सॉल्व करके, फिर यही डिटरमिनेंट वाला। ठीक है ये टॉपिक यहाँ पर खत्म है। क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में प्रैक्टिस के लिए 30-40, 3 लेक्चर कम से कम चलेगा, 3-4 भी हो सकते, ये सितंबर इनके हाफ ईयरली होते ही। The value of lambda for which the
4 वेक्टर्स, 4 पॉइंट्स, क्या लिखा है 4 पॉइंट्स 2i 3j माइनस के i प्लस 2j प्लस 3k 3i 4j माइनस 2k and I minus lambda j plus 6k are coplanar. Option A 8, option B 0 minus 2 and 6. देखो 4 पॉइंट्स बोला है तो बेटा मैं इसको क्या बोल दूंगा, ये OA, ये OB, ये OC और ये OD. तो मैं पहले AB वेक्टर निकाल लूं. AB वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर, AD वेक्टर. मैंने क्या किया, एक के साथ फिक्स कर लिया सबको. आप किसी के साथ भी कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है. तो OB I माइनस 2j माइनस I माइनस j प्लस 4k, 3 माइनस 2 1 प्लस j, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस k, इसमें से इसको मत करेंगे माइनस I माइनस लैम्डा माइनस 3j प्लस 7k. ठीक है, अभी 3 वेक्टर क्या है, कोप्लेनर. तो इनका डिटरमिनेंट -1 4 1 1 -1 -1 माइनस लैम्डा प्लस 3 और ये 7 इक्वल टू 0. सॉल्व कर लोगे, कर सकते हो. हाँ आंसर ठीक है.